हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है ग्रेजुएटी की। सबसे पहली वाली में किया रिटायरिंग ग्रेजुएटी, उसके बाद डेथ ग्रेजुएटी, और आज हम करेंगे सर्विस ग्रेजुएटी। सर्विस ग्रेजुएटी, नो पेंशन इज एडमिसिबल टू ए परमानेंट एम्प्लॉय who retires before completion of 10 year of qualifying service, lump sum payment, half month salary for every month, 6 monthly. According to rule number 44 ब्रैकेट 2 and 3 कि जिस परमानेंट एम्प्लॉय की सर्विस जो है वो 10 साल से कम है तो उसको लंप सम पेमेंट की जाती है सर्विस ग्रेजुएटी की। और इसके बाद है ग्रेजुएटी इज इन एडिशन टू रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। ये जो सर्विस ग्रेजुएटी है वो एक अलग है, यानी कि सर्विस ग्रेजुएटी भी मिलेगी और रिटायरिंग ग्रेजुएटी भी मिलेगी। अब सर्विस ग्रेजुएटी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एम्प्लॉई है, वो लेवल 5 में काम कर रहा है और बेसिक पे है 52,600 और डीए 53%। अब यहाँ पे है उसकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो है 14/2/2016। डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/12/25। अब हमें इसकी क्वालिफाइंग सर्विस निकालनी है, तो क्वालिफाइंग सर्विस निकली 9 साल 10 महीने 17 दिन। ये इसलिए क्वालिफाइंग सर्विस निकाली गई है क्योंकि नॉर्मली हर एक आदमी के माइंड में ये होता है कि एक साल में 2 छिमाही है तो 10 साल की नौकरी की है तो 20 साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपने यहाँ पे देखा 16 की अपॉइंटमेंट है, 31/12/25 है और इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 9 साल 10 महीने 17 दिन की निकल रही है। अब ये तो 10 महीने हैं, अब यहाँ पे यदि 9.5 साल 6 महीने होते तो ये 4 महीने फालतू आ रहे हैं, यानी कि 3 महीने से ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए वो उसमें एक और हाफ ईयरली जुड़ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपने देखा होगा वैसे 9.5 बनते हैं, यहाँ पे 10 दिखाया गया है क्योंकि एक जो क्वार्टर था 9.5 तो में ऐसे हो गए, जो अगले 3 में उसमें एक और हाफ ईयरली ऐड होने के बाद इसकी 20 हाफ ईयरली बन गई, 20 हाफ ईयरली। अब ये नियम ये कहता है कि हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ, आधे महीने की तनख्वाह हर 6 माह पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिक पे थी 52,600, इसको हमने आधा कर दिया 26,300 और उसके ऊपर डीए था 53%, तो डीए इस पे लगाया 26,300, ये आ गया 13,939। इन दोनों को ऐड किया, ये बन गया 40,239। 40,239 इंटू नंबर ऑफ हाफ ईयरली वो है 20, तो वो अमाउंट आ जाएगा 8,04,780। ये अमाउंट बना 8,04,780। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिसमें एक हाफ ईयरली को इग्नोर किया गया है। वो कैसे? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 2/7/19, डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30/9/25। अब इसके अंदर आप देख रहे हो जो क्वालिफाइंग सर्विस बनेगी वो बनेगी 6 साल 2 महीने 8 दिन, यानी कि यदि ये 3 महीने से ऊपर चला जाता तो एक और हाफ ईयरली ऐड हो जाती, लेकिन इन 2 महीने 8 दिन को इग्नोर किया गया है और इसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस वो 6 साल की मानी जाएगी, इक्वलेंट टू 12 हाफ ईयरली। और 12 हाफ ईयरली यही की यही बेसिक पे ली है और डीए भी यही लिया है, तो 40,239 इंटू 12 ये अमाउंट बना 4,82,868। इसमें मेन समझने वाली बात है जो हाफ ईयरली वाली है कि जब हम यदि 3 महीने से 2 दिन भी ऊपर है तो वो उसमें एक हाफ ईयरली और ऐड हो जाएगी, और यदि 3 महीने से 2 दिन भी कम है, मान लो 2 महीने 28 दिन है, तो एक हाफ ईयरली कट जाएगी। बस ये नेट सेल में ये है, बाकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। ये सर्विस ग्रेजुएटी है, रिटायरिंग ग्रेजुएटी से अलग है। अब हम करेंगे जो एम्प्लॉय जिसकी 10 साल की सर्विस नहीं थी उसको रिटायरिंग ग्रेजुएटी मिलेगी, वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। हमने की सर्विस ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन, अब करेंगे उसी एम्प्लॉय की जिसकी 10 साल से कम सर्विस है, रिटायरिंग ग्रेजुएटी। In accordance with rule number 45, 10 bracket 1 minus B CCS conduct rule, all employees who retire after completion of having 5 year or more service of qualifying at the rate of 1/4 of emoluments for each completed half yearly, कि वो एम्प्लॉय जिनकी सर्विस 5 साल से ऊपर है उनको ग्रेजुएटी मिलेगी 1/4 फॉर एवरी कंप्लीटेड हाफ ईयरली। तो
अब वही एक एम्प्लॉय, इस दो एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कितना अमाउंट कैलकुलेट होगा। एम्प्लॉय है वो लेवल 5 में काम कर रहा है, उसकी जो बेसिक पे है वो है 52,600, DA एट द रेट ऑफ 53%, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 14/2/16 और डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/12/25, क्वालिफाइंग सर्विस 9 साल 10 महीने 17 दिन। यानी कि वो जैसा कि पहले बताया था नेक्स्ट हाफ ईयरली में चला गया तो वो ऐड हो गई एक हाफ ईयरली, ये टोटल बन गई इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की। अब इसका बने 20 हाफ ईयरली, 20 हाफ ईयरली बने तो बेसिक पे थी 52,600 और DA था एट द रेट ऑफ 53% जो बना 27,878। टोटल अमाउंट मिला के जो बन गया 80,478 इंटू ये फॉर्मूला 1/4 इंटू 20 हाफ ईयरली 4,02,390। अब एग्जांपल 2 में देखिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 2/7/19, डेट ऑफ रिटायरमेंट 30/9/25, क्वालिफाइंग सर्विस 6 साल 2 महीने। ये 2 महीने को इग्नोर किया गया है, 2 महीने 8 दिन को, टोटल 6 साल की लेंथ ऑफ सर्विस रह गई जो कि 12 हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिक पे प्लस DA मिला के 80,478 इंटू 1 इंटू 12/4 ये अमाउंट आ गया 2,41,434। अब कई एम्प्लॉइज के माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि जब हम यहाँ पे 10 साल मान रहे हैं तो पेंशन के लिए क्यों नहीं, लेकिन पेंशन में कंप्लीट 10 ईयर सर्विस चाहिए। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना कि यदि पेंशन हमें पानी है तो कम से कम 10 साल की सर्विस चाहिए, उसमें ये हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। इस चीज का किसी एम्प्लॉय के माइंड में ये कंफ्यूजन हो तो यहाँ 10 साल दिखा रहे तो फिर पेंशन क्यों नहीं, वहां पे कंप्लीट 10 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है। तो आज की वीडियो में हमने किया जिनकी सर्विस 10 साल से कम है उनको दोनों ग्रेजुएटी मिलेंगी, सर्विस ग्रेजुएटी एज वेल एज रिटायरिंग ग्रेजुएटी। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारी आने वाली वीडियो देखते रहें, सारी वही होंगी जो बिल्कुल जॉब से रिलेटेड होंगी और बिल्कुल कंफर्म होंगी, इन अकॉर्डेंस विद द रूल बताया जाएगा। यहाँ कोई फालतू इररेलेवेंट बात नहीं की जाती, जो कुछ भी मैं यहाँ पे बताएंगे हम वो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द रूल होगा। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।